ऑलराइट गाइस, तो फाइनली 5 महीने बाद ओपीएम का वेब कॉमिक का न्यू चैप्टर आ चुका है, चैप्टर नंबर 146। और यार ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ 17 पेजेस का है, तो वीडियो थोड़ी सी छोटी लग सकती है आप लोगों को, लेकिन फिर भी यार अब थोड़ा पेस पकड़ रहा है। ठीक है, जब वन पंच मैन का मांगा और वेब कॉमिक के चैप्टर पास पास में आ जाते हैं तो थोड़ा ठीक हो जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो शुरू कर लेते हैं और बाकी बातें वीडियो के एंड में कर लेंगे। तो जैसे कि आपको याद होगा कि जो वो रोबोट्स थे, रोबोट्स की सेना ने पूरी सिटी के ऊपर हमला कर दिया था और इन लोगों की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। नियो हीरोज और हीरो एसोसिएशन के हीरोज लड़ना शुरू हो जाते हैं इंडिविजुअली। भले नियो हीरोज के हेडक्वार्टर से हीरो एसोसिएशन को ये मैसेज गया था कि हम ये खेल संभाल लेंगे और हीरो एसोसिएशन के लोगों को मेहनत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हीरो एसोसिएशन के जो हीरोज हैं, हमारे एस क्लास के हीरोज और नॉर्मल हीरोज, वो हार नहीं मान रहे और वो यहीं पे हैं। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे हमें चैप्टर की शुरुआत में ड्राइव नाइट का सीन दिखाया जाता है। और अभी तक जो रोबोट्स हमें देखने को मिल रहे थे वो जमीन पे थे, लेकिन अब कुछ एडवांस टाइप की यूनिट्स आ चुकी होती है जो कि भाई हवा से उड़ के आ रहे होते हैं और इनके पास लेजर बीम जैसे हथियार भी होते हैं। ये आती साथ यहाँ पे सिटी के ऊपर हमला करते हैं। ऊपर से यहाँ पे एक्सेल की टीम होती है और ये लोग भाई बाल बाल बचते हैं इस अटैक से। एक्सेल इन लोगों से पूछते हैं कि क्या तुम सब ठीक हो, तो ये लोग कहते हैं हाँ हम ठीक है, लेकिन ये तो बुरा है लीडर, ये तो और भी ज्यादा ताकतवर लग रहे हैं। तो एक्सेल कहता है ठीक है फिर मैं लड़ूंगा इनसे और तुम लोग उन फालतू के रोबोट्स को संभालो जो कि नीचे है। ठीक है, तो यार ये आपको याद होगा नियो हंटर्स है ये, और ये सबसे ज्यादा ताकतवर है नियो हीरोज में। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक्सेल जाता है एक बिल्डिंग के ऊपर भागता हुआ और वो जाते साथ इन रोबोट्स को काटना शुरू कर देता है। लेकिन तभी वो देखता है कि यहाँ पे कुछ रोबोट्स अपने आप फटना शुरू हो जाते हैं। वो नोटिस करता है कि यहाँ पे वेबिगाजा आ चुकी है और वो अपनी पावर से इन सब रोबोट्स की वाट लगा रही होती है। एक्सेल ये कहता है ध्यान रखना अपना, तुम ये कर सकती हो। दूसरी ओर रेडन भी यहाँ पे भाई अलग तरीके के अपने ग्लव्स यूज कर रहा होता है, जिसकी वजह से ये जमीन से ही अपने हाथ के जेस्चर से इन रोबोट्स की वाट लगा रहे होते हैं। और साथ ही साथ इसके सारे के सारे साथियों के पास भी ये आर्मर टाइप होता है। ठीक है, रेडन ये कहता है ये जो विंड प्रेशर वेव्स है और पाम स्ट्राइक्स है, इन दोनों को मिला के काफी ज्यादा असर पड़ रहा है, तो बस ऐसे ही करते रहो, इनको आगे मत बढ़ने दो। दूसरी ओर ब्लू इधर अपने फिस्ट कैनन का इस्तेमाल करके भाई काफी सारे रोबोट्स की वाट लगाता है और उसको हेडक्वार्टर से कांटेक्ट किया जाता है और वो लोग यही कहते हैं कि तुम कुछ ज्यादा मेहनत कर रहे हो ब्लू, मैं कह रहा हूँ तुमसे वापस आ जाओ हेडक्वार्टर्स में। क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही? तुम्हें अपनी ताकत को बचा के रखना होगा बड़े दुश्मन के लिए। मास्टर फजी का ये मानना है कि अभी दुश्मन ने अपने और भी कई खतरनाक हथियार छुपा के रखे हुए हैं। तो ब्लू कहते हैं क्या बकवास कर रहे हो तुम, अगर मैं अभी वापस भाग जाऊंगा तो जो ताकत मेरे को मिली है वो बिल्कुल बेकार हो जाएगी। भाई दूसरी ओर यहाँ पे हमें सूर्यो की गैंग का सीन दिखाया जाता है। ये लोग कहते हैं कि लीडर सूर्यो, ऐसा लगता है कि नए दुश्मन आ चुके हैं, हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे, बस भाई मार खा रहे हैं इनसे, हमारी वाट लगा देंगे। तो भाई ऐसा लगता है जो उड़ने वाले रोबोट है सच में इनके ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रहे होते हैं। तो सूर्यो मन में कहता है अच्छा तो ये एक सेकंड वेव है। वो यहाँ पे अपने वॉइड फ्लाइंग ड्रैगन फिस्ट का इस्तेमाल करके भाई इन रोबोट्स की वाट लगाता है और नीचे आ जाता है। वो कहता है अच्छा तो अगर इनकी लेवल ये है तो इस हिसाब से अगर ये भारी तादाद में आएंगे तो इनको हराना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन एक बात तो है जो कि मुझे परेशान कर रही है। दूसरी ओर हमें शेल्टर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे ये लोग यही कहते हैं कि नेटवर्क इंटरफेरेंस की वजह से कुछ डिले हुआ था, लेकिन ऐसा लगता है कि सूर्य ऑफ द वॉइड फिस्ट यानी कि जो कि नियो हीरोज के ऑफिसर क्लास के कमांडिंग ऑफिसर है, उन्होंने हमारे लिए एक मैसेज भेजा है। वो शायद हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। नहीं, उनका तो ये कहना है कि हीरो एसोसिएशन की बस की नहीं है इस मैटर से सुलझना, तो इसलिए इन सब में टांग मत अड़ाना, नियो इसको संभाल लेगा। और उसने ये भी कहा है कि खासकर की ए क्लास की हीरो सुई को उसको संभाल के रखना क्योंकि वो बहुत गर्म खून की है। तो इस शेल्टर के अंदर ऐसा लगता है ए क्लास के हीरोज साथ ही साथ हीरो एसोसिएशन के हीरोज भी मौजूद हैं, जो कि भाई अपनी जान बचा के शायद यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये लोग यही बात करते हैं कि अगर वो कहता भी है तो भी उससे क्या फर्क पड़ता है, हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है, हम चारों तरफ से घिर चुके हैं और नियो हीरोज यहाँ पे हमारी मदद करने के लिए नहीं आने वाले, खास करके इस सिचुएशन में, क्योंकि अगर वो आएंगे भी तो उनको हवा से मार के गिरा दिया जाएगा नीचे। हम तो भाई एकदम चूहे के समान हो चुके हैं जो कि इतने बड़े बैग के अंदर फंसे हुए हैं जो कि कई किलोमीटर चौड़ा है, जहाँ से कहीं बाहर जाने का भी रास्ता नहीं है और ना ही अंदर आने का रास्ता है। तो सुई को कहते हाँ, तुम्हें अभी भी बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आता बड़े भाई। ऐसा लगता है कि एक बड़े भाई की ड्यूटी और साथ ही साथ एक हीरो बनना तुम्हारे लिए काफी ज्यादा टफ होता जा रहा है। तुमने वॉर को तो ठीक से समझ लिया, उसके सिचुएशन को समझ लिया और ऐसा लगता है कि तुम जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो, इसी वजह से तुमने ये अनाउंसमेंट यहाँ पे भेजी, क्यों है ना? तुमने अपने हिसाब से ठीक स्टेप लिया, लेकिन पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं थी तुम्हारे पास और इसके अलावा तुमने ये सब कुछ मेरे लिए किया, तुमने मेरे को अंडर एस्टिमेट किया। शायद तुम इस समय बैटलफील्ड में अभी दुश्मनों के छक्के छुड़ा रहे होगे, है ना बड़े भाई? लेकिन अगर अभी भी तुम्हें लगता है कि तुम सबसे ज्यादा ताकतवर हो तो तुम गलत हो। तो यहाँ पे भाई वो ऐसा लगता है साइटामा को याद करती है, क्योंकि यहाँ पे साइड में साइटामा का विजुअल हमें दिखाया जाता है और सुई को यही बताती है कि हीरो एसोसिएशन के अंदर कुछ ऐसे अल्ट्रा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हैं उनकी रैंक के अंदर, तो तुम कभी भी समझ नहीं पाओगे डिजास्टर लेवल ड्रैगन का खौफ जब भी वो हमारे दुश्मन के तौर पे आते हैं। असली खतरा तो वहां पे है कि नहीं? तो यहाँ पे ऑफिशियल्स भी होते हैं कुछ, ये लोग कहते हैं कि उस इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम का क्या हाल है। तो भाई एक बंदा फोन पे बात कर रहा होता है और
वो बताता है कि भाई हमारे कोई जीतने के चांसेस नहीं है, क्योंकि 80% हमारे जो डिफेंस रोबोट है वो पहले से ही तबाह हो चुके हैं। तो सुइको मन में कहती है कि नहीं, मैं अपने शब्द वापस लेना चाहती हूँ, मेरा मतलब था यहाँ पे है असली खतरा। दूसरी ओर हमें यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन साइट का सीन दिखाया जाता है और ये लोग कहते हैं कि जिस नए बंदे ने आज ज्वाइन किया है वो सच में काफी कमाल का है, उसने इतने भारी भारी मटेरियल्स को पकड़ के इतने रोबोट्स की वाट लगा दी, वो भी खाली हाथ भाई। तो बेसिकली ये बंदा और कोई नहीं बल्कि गारो होता है, ठीक है, और उसने सच में यहाँ पे एक पिलर को पकड़ के भाई काफी सारे रोबोट्स की वाट लगाई होती है, ठीक है। तो ये लोग कहते हैं ऐसा लगता है कि कंस्ट्रक्शन प्लान को फिर से बनाना पड़ेगा। गारो देखते हैं कि यहाँ पे उड़ने वाले रोबोट्स भी आ जाते हैं और वो कहते हैं क्या नए भी आ गए, हीरोज तुम सच में काफी ज्यादा स्लो हो, इतना भीड़ भड़क होने के बाद भी लोग कम पड़ रहे हैं। तभी यहाँ पे एक काफी खतरनाक रोबोट आता है, अलग ही लेवल का होता है ये, और वो कहता है कि किल लिस्ट नंबर 14, मतलब कि उसके किल लिस्ट के अंदर ये बंदा 14वें नंबर पे है, जो कि और कोई नहीं बल्कि हीरो हंटर गारो होता है। वो कहता है कि मैं हूँ मशीन गॉड मैग्नस सोजा, तो सर मुझे तुम्हारी लाश का कुछ काम है, तुम्हारे काम के अंदर टांग अड़ाने के लिए मेरे को माफ करना, लेकिन अब मैं तुम्हारी वाट लगाने वाला हूँ। तो भाई इसको अपनी जान प्यारी नहीं है शायद, ठीक है। वो यहाँ पे काफी सारे चाकू लेके आया होता है और ये सारे चाकू उसके मैग्नेटिक फील्ड में होते हैं, ऐसा टाइप हमें दिखाया जाता है, और वो गारो के ऊपर हमला कर सकते हैं। लेकिन भाई गारो आते साथ ही उसको एक ही फिस्ट में खत्म कर देता है भाई। वो यहाँ पे अपना हेलमेट उतार के भाई फेंक देता है और कहता है भाड़ में जाए, फिर चाहे मैं कुछ भी कर लूं यार, साल कोई ना कोई टांग अड़ाने आ ही जाता है। तो ठीक है, फिर यहाँ पे भाई गारो सीरियस हो चुका होता है और वो कहता है कि मुझे बहुत मजा आएगा तुम लोगों को दिखाने में कि कितना आसान है इस दुनिया की हर परेशानी को सुलझाना सिर्फ लड़ाई करके। तुम कबाड़ के ढेर जिसके अंदर से ना खून निकलता है, जिसको ना दर्द महसूस होता है, तुम इतना बनोगे। तो बेसिकली वो रोबोट्स को कह रहा होता है। वही दूसरी ओर एक कंस्ट्रक्शन वर्कर बेचारा काम कर रहा होता है और वो कहता है कि भाई चल क्या रहा है इस दुनिया में, हो क्या रहा है, क्या अब हमारी ये जो सभ्यता थी ये खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे उसका मैनेजर टाइप आता है और वो ये कहता है भाई क्या काम कर रहा है तू यहाँ पे, भाई आज कोई काम नहीं है, घर चला जाए यहाँ से, हम सबके सब तो शेल्टर में जा रहे हैं, चल रहे हमारे साथ। दूसरी ओर यहाँ पे हमें एक बच्चे की आवाज सुनाई देती है जो कि कहता है कि दादी जी जल्दी कीजिए, तेज चलिए प्लीज, आपको भागना होगा, कम से कम कूदो तो सही। तो वो बूढ़ी औरत कहती है कि देखो तुम्हारी दादी के जो घुटने हैं वो जवाब दे चुके हैं और कमर टूट चुकी है और तुम मेरे को कूदने के लिए कह रहे हो। तो बच्चा कहता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, अपनी लिमिट को तोड़ो, आगे बढ़ो, जब तुम्हारी जान खतरे में होती है तभी हमें भागना होता है और अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना होता है, हम बस शेल्टर में पहुंचने वाले हैं। तो वो बूढ़ी औरत कहती है कि देखो पो बेटा, अगर कुछ खतरनाक यहाँ पे होता है तो मेरे बारे में भूल जाना और भाग जाना, ठीक है ना प्लीज। तो पो कहता है कि नहीं नहीं मैं भागने नहीं वाला, कोई भी हमारी मदद करने के लिए क्यों नहीं आ रहा है, हीरोज कहाँ पे है। तो ग्रैनी कहती है कि वो आएंगे, जरूर आएंगे बेटा। तो वो कहता है कि अरे एस क्लास की हीरोज कहाँ है और नियो हीरोज का क्या हुआ, हम क्या करेंगे अगर शेल्टर के ऊपर अटैक कर दिया गया तो ग्रैनी कहती है कि देखो चिंता मत करो, वो सब कुछ संभाल लेंगे, वो आएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो भाई पो रोने लग जाता है और वो यही कहता है कि अगर अभी स्टैग बीटल मैन होता तो वो जरूर एक रोते हुए बच्चे की मदद करने के लिए आता, है ना ग्रैंडमा। तो वो देखता है पीछे मुड़ के कि भाई ग्रैंडमा के पीछे तो बहुत सारे रोबोट्स आ चुके होते हैं और ग्रैंडमा कहती है कि पो भागो यहाँ से, जल्दी से भाग जाओ। तो वो बच्चा कहता है नहीं मैं नहीं भागूंगा और वो ग्रैंडमा बोलती है कि भागो प्लीज। यहाँ पे बच्चा भाई रोने लग जाता है और वो कहता है कि हे दूर हट जाओ ग्रैंडमा से। तो बुढ़िया मतलब ग्रैंडमा कहती है कि चिंता मत करो मेरी, तुम जाओ यहाँ से। तभी यहाँ पे वो जो उसके हाथ में टॉय होता है स्टैग बीटल, भाई वो कहता है ट्रांसफॉर्म, ठीक है, और वो एकदम से भाई एक हीरो बन जाता है यार, वो बड़ा लाइफ साइज मतलब बड़ा हो जाता है और वो कहता है एग्जीक्यूटिंग जस्टिस, और जिसके बाद भाई वो एक ही चुटकी में सबकी वाट लगा देता है, मतलब रोबोट्स की। तो भाई बच्चा रोने लग जाता है और वो कहता है यार ये तो सच में है, स्टैग बीटल मैन असलियत में है। इसका मतलब ये है कि जो भी सारे हीरोज है पिक्चर बुक में वो असली है, असली हीरोज है कि नहीं। तो स्टैग बीटल मैन कहता है कि तुम हो असली हीरो, अगर तुम सच में किसी हीरो से मिलना चाहते हो तो तुम्हें एक असली इंसान बनना पड़ेगा और भी ज्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा। तो पो कहता है हाँ जरूर मैं बनूंगा। जिसके बाद स्टैग बीटल मैन यहाँ से चला जाता है और वो ये कहता है कि चलो ठीक है फिर शेल्टर में जाओ और अपना ध्यान रखना। दूसरा यहाँ पे हमें एक इंसान का सीन दिखाया जाता है जिसने काफी सारे रोबोट्स को भाई अपने खाली हाथों से मार दिया होता है। तो यहाँ पे कुछ लड़के होते हैं और नियो हीरोज के ही होते हैं ये लोग, और ये लोग यही बात करते हैं तुमने देखा, हाँ हाँ बिल्कुल अपनी आंखों से देखा मैंने, बस ये है कि वो जो नकली पावर्स है उनको गलत समझा गया है, हम कितने लकी है ना, हमने इतनी कमाल की चीज ढूंढ निकाली वो भी ऐसी जगह पे। भाई मेरे को तो खुशी के मारे तारे नजर आने लगे यार। भले वेविकासा ने हमारी टीम मेंबर्स को छोड़ दिया और अकेले ही निकल गई लड़ने के लिए, लेकिन ये भी ठीक है, ये हमारे लिए मौका है कि हम नए सुपरस्टार्स के तौर पे इस दुनिया में जन्म लें। और वो कमीना देखो जरा अभी भी अपनी नकली हीरो एक्टिविटीज को कर रहा है, शायद ये भी वापस आने की कोशिश कर रहा है अपना कमबैक करने की, और हमने इसको रंगे हाथ पकड़ा था एक बच्चे को बेवकूफ बनाते हुए, तो इसको तो मौत की सजा मिलनी चाहिए। इसको ऐसा लगता है कि अपना हुलिया बदल लेगा और अपनी जिंदगी को वापस शुरू कर पाएगा, है कि नहीं। तुम मॉन्स्टर कहीं के भद्दे, एकदम अंदर से भद्दे हो तुम। तो यार ये जो लोग होते हैं ये और कोई नहीं बल्कि नियो बबली बॉयज होते हैं और अपने आप को इस नए एरा का आइडल्स बोलते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें जरूर पकड़ लेंगे, मिमिक्री मॉन्स्टर, या फिर मैं कहूँ अमाई मास्क। तो यार ये आदमी जो होता है वो अमाई मास्क होता है जिसके बारे में ये बात कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये भाई नए के नए बंदे घुसे जा रहे हैं, हमारा साइड हमें दिखाया नहीं
इन लोगों ने यार धोखा कर देते यार। मतलब यार कम से कम 5 महीने में एक चैप्टर आ रहा है तो यार साइटामा को ऐसे ही दिखा दो यार तुम, मतलब घूमते हुए दिखा दो कहीं पे, एक तो पैनल डाल दो यार उसका प्लीज यार। वन पंच मैन है यार नाम, तो उसको तो दिखाओ है कि नहीं यार। ये चैप्टर 8 पे था और भाई वेब कॉमिक का मेरे को नहीं पता नेक्स्ट चैप्टर कब आएगा, ठीक है, लेकिन जब भी आएगा अपडेट कर देंगे आपको, ठीक है ना। अब यही है अपना। और बाकी मैंने वेब कॉमिक के अलावा फैन मांगा को शुरू करने का फिर से सोचा है। अल्टीमेटम भी मेरे को खत्म करने में जो पता है काफी लोग गुस्सा है, बोलते हैं भाई तू तो बात भी नहीं करता उसके बारे में, तो यार मेरे को याद है अल्टीमेटम, बट यार स्टोरी सोचने में थोड़ा टाइम लगता है। अभी सोच नहीं रहा स्टोरी, बट मैं सोचूंगा उसके बारे में, ठीक है। मैं भी 1-2 दिन में उसको कवर करना शुरू करूंगा। बाकी ब्लीच भी करनी है, आई नो काफी काम पेंडिंग है, तो यार सपोर्ट दिखाओ यार, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल पे, मोटिवेट करो मेरे को, ठीक है। तो यार मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।